हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। सो सबसे पहले हम रैशनल और इरैशनल नंबर उसके टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर्स सो दैट वी कैन गेट अ बेसिक आइडिया। ओके, सो रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। रियल नंबर्स के दो पार्ट्स हैं, रैशनल्स एंड इरैशनल्स, जिसका जो हमारा चैप्टर है आज, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल्स के फर्दर दो पार्ट्स हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीग्रल रैशनल्स। ओके, सो इंटीजर्स क्या होते हैं? वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू इट्स टाइप, जैसे नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। जीरो, you know zero. And positive integers like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. So they are positive integers. So सारे एक साथ negative numbers, positive numbers plus 0. These all together are known as integers. Non-integral rationals मतलब जो integers नहीं हैं। Non-integral rationals के दो types हैं, decimals and fractions. Decimals and fraction. Decimals you have studied in your previous classes about decimals and fractions as well. Okay, so decimals क्या होते हैं? 0.2, 2.7, 0.5, मतलब ये decimal होते हैं। fractions क्या होते हैं? जो a by b की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। a by b यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, सो फ्रैक्शंस आर दोज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a बाई b। ओके, सो ये नॉन इंटीग्रल रैशनल्स। अब आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं टू एंड इज द टिल द इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के 4 टाइप्स हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, दैट नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है। प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। जैसे 5 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है, और 5 किसी की भी टेबल में नहीं आता, इसलिए 5 क्या है? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे 4 1 की टेबल में आता है, अपनी टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है, इसलिए 4 है कंपोजिट नंबर। ओके, सो अब 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर इज होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर इज नेचुरल नंबर। मतलब हमें अब अंडरस्टैंड करना है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है। बस इतना ही डिफरेंस है, जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। यू कैन सी हियर 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 टिल सो ऑन इज द होल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। डिफरेंस दोनों में इतना ही है। ओके, लेकिन फ्रैक्शंस में जो ये a बाई b की फॉर्म हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? जो ऊपर लिखा जाता है। डिनोमिनेटर जो नीचे लिखते हैं। सो ये दोनों क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए, मतलब 1 से आगे के होने चाहिए, 0 नहीं हो सकता। मीन्स दीज बोथ शुड बी नेचुरल नंबर। ठीक है, सो इट इज़ और हमारे चैप्टर का नाम है रैशनल्स एंड irrationals, but in this video we will discuss about the types of decimals, decimal fraction and vulgar fraction. हम decimals के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे terminating decimals, non terminating, repeating decimals, और fractions जैसे decimal fraction, vulgar fraction। ये दोनों भी एक सब टॉपिक हैं इस चैप्टर के। so we will discuss it in this video, and in the part 2 we will discuss about the real topic which is rationals and irrationals। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, एंड दिस इज पार्ट 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, और डेसिमल फ्रैक्शन एंड वल्गर फ्रैक्शन। सो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल के नेम से ही हमें हिंट मिल रहा है कि टर्मिनेटिंग मतलब जो कहीं किसी पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो जाए, फिनिश हो जाए। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन है 1/4, तो अगर आप इसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, सो इट विल बी 0.25।
मतलब ये जब 0.25 की वैल्यू पे ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गया, फिनिश हो गया, दैट्स वाई इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अब जैसे हमारे पास फ्रैक्शन है 14/5, इसको आप डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, इट विल बी 2.8। सो ये इस पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो गया, फिनिश हो गया, दैट्स वाई इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं जो एक पॉइंट पे आके फिनिश हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, अब इसके भी नेम से हमें हिंट मिल रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो, जो किसी भी पॉइंट पे आके टर्मिनेट नहीं हो, वो इन्फिनिटी तक चलता रहे। जैसे हमारे पास डेसिमल है 2.14378 डैश 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 डैश, मतलब ये आगे इसकी जो डेसिमल वैल्यू को भी एंड नहीं होगी, फिनिश नहीं होगी, दैट्स वाई दे आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो कभी भी एंड नहीं होते, उनकी वैल्यू एंड नहीं होती। सो दैट्स वाई इनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। इन दोनों के नेम से हमें क्लियर है कि व्हाट दे वांट टू से। हेयर टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो जाए एक पॉइंट पे, और नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट नहीं हो। रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स मतलब डिवाइड करने के बाद, जैसे हमारे पास फ्रैक्शन है 1/3, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 0.3333 डैश 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 डैश, मतलब ये 3 रिपीट होता रहेगा, इट विल नॉट एंड अप। ये जो 3 है ये रिपीट होता रहेगा, इसकी वैल्यू रिपीट होती रहेगी, ये डेसिमल के बाद कहीं ख़त्म ही नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज़ रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है बार बार, दैट्स व्हाई इट इज़ रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं 11/30, ये फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करोगे इट विल बी 0.3666 डैश डैश डैश, मतलब अब ये 3 कहीं पे एंड अप, ये 6 कहीं पे एंड अप नहीं हो रहा, यहाँ पे 0.3 था और फिर 6 आया, वो रिपीट हो रहा है टिल द इन्फिनिटी, इनका एंड ही नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। ओके, नाउ जैसे लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ वन मोर एग्जाम्पल लाइक 13/11। सो जब आप इसको डिवाइड करोगे, सो व्हाट यू विल गेट इज 1.181818 डैश डैश डैश, मतलब ये 1818 अब बार बार रिपीट होता रहेगा। रिपीटिंग डेसिमल्स कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम इसकी नोटेशन क्या है कि जब भी हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल होता है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इनका तो कोई एंड ही नहीं है। सो हाउ वी कैन राइट इज, अब यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, सो यू कैन राइट 0.3 बार। इस बार का क्या मतलब है, इस बार का मतलब है कि ये 3 रिपीट हो रहा है। जिस डिजिट के ऊपर बार होगा इट मीन्स वो डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 3 रिपीट नहीं हुआ, यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, सो इट विल बी 0.36 बार, मतलब ये जो बार है ये 6 के ऊपर है। ओके, क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा था इसलिए बार 6 के ऊपर आया। अब यहाँ पे क्या है 1818 रिपीट हो रहा है, सो इट विल बी 1.18 बार। अब ये बार दोनों के ऊपर लगेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इससे हमें क्लियर होता है कि भाई जौन सा डिजिट रिपीट होगा, चाहे वो लास्ट का, जैसे यहाँ पे फर्स्ट डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, सेकंड हो रहा है, सो उसके ऊपर बार लगेगा। बार की जगह आप डॉट भी लगा सकते हो। अगर यहाँ पे डॉट भी लगा दोगे सो इट ऑल्सो मीन्स कि ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। कितने भी नंबर्स एक साथ रिपीट हो सकते हैं, 6 नंबर्स एक साथ रिपीट हो सकते हैं, 10 नंबर्स एक साथ रिपीट हो सकते हैं। सो उनके अकॉर्डिंग उनके ऊपर बार आएगा। सो यू कैन पुट डॉट ऑल्सो, यू कैन पुट बार ऑल्सो, योर चॉइस। ओके, सो दिस इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन पे। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर पावर 10 हो, जैसे 7/100, 25/10, 2/1000, कुछ भी, मतलब जिसका फ्रैक्शन पावर 10 हो। पावर 10 क्या होता है, जैसे 100 है, 100 को हम कैसे बोल सकते हैं 10 पावर 2, 1000 को हम क्या बोल सकते हैं 10 पावर 3। मतलब वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में पावर 10 की वैल्यू हो, मतलब ऐसे नंबर्स हो 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे नंबर्स जिसके डिनोमिनेटर में हैं उनको डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो पावर 10 नहीं होता, लाइक जैसे 7/24, 9/8, 2/3, मतलब ये जो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर में पावर 10 नहीं है,
पावर 10 का नंबर नहीं है, मतलब ऐसे नंबर्स नहीं है 10, 100, 1000, 10,000, इसलिए इनको हम वल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे। जिनके डिनोमिनेटर में पावर 10 ऐसे नंबर्स हैं उनको डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे, और जिनके डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स नहीं हैं उनको वल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं वल्गर फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम रिपीटिंग डेसिमल्स को वल्गर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 0.6 बार, मतलब 0.6 एक रिपीटिंग डेसिमल है, एक्सप्रेस एज वल्गर फ्रैक्शन, मतलब हमें इन दोनों रिपीटिंग डेसिमल्स को वल्गर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है। सो वी हैव रिपीटिंग डेसिमल्स। तो अगर मैं इनको सिंप्लीफाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ, सो इट कैन बी 0.666 डैश डैश डैश, मतलब ये 6 रिपीट हो रहा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। इस 0.6 बार को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि वो 6 बार बार रिपीट हो रहा है। अब इस रिपीटिंग डेसिमल को हम x लेट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0.666, ठीक है। अब ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन 1, ठीक है, हमने इसको इक्वेशन 1 माना। अब क्या है, यहाँ पे आपको हमेशा नोटिस करना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक डिजिट है, तो इस एक डिजिट को मुझे डेसिमल के इस साइड शिफ्ट करना है। ये यहाँ पे है, अब मुझे इस साइड इसको शिफ्ट करना है। मैं कैसे शिफ्ट करूँगी, अब यहाँ पे 0.66 है, अगर मुझे इसको इस साइड शिफ्ट करना है, एक 6 को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, मुझे एक ही नंबर को शिफ्ट करना है। दैट्स वाई मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं 10 से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, अगर मैं कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे दोनों साइड करना पड़ेगा। सो हेयर ऑल्सो आई विल मल्टीप्लाई विथ 10, यहाँ पे भी। सो हेयर इफ आई विल मल्टीप्लाई बाई 10 इट विल बी 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे करूँगी सो 6.66 डैश डैश डैश, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10x आया, और यहाँ पे 10 से किया, यहाँ पे 10 से किया तो ये 6 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। एंड द सेम थिंग, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, जो भी स्टेटमेंट्स हैं आपको उसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लेट करना है। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशंस को। अब मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो अगर जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी जब भी मुझे वल्गर फ्रैक्शन मिलेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये जो स्टेप्स हैं इनको आपको याद रखना है। इक्वेशन 1 बनानी, इक्वेशन 2 बनानी, और फिर बाद में आपको 1 में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। सो अब जब मैं 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगी, सो x माइनस 10x, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। इफ नथिंग इज देयर देन 1 इज देयर। सो 10x माइनस 1x इज 9x इज इक्वल टू, अब 6.66 माइनस 0.66, अगर आपके पास 6.66 है और फिर 0.66 है, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये 6 तो कैंसिल हो गया। अब 6 माइनस 0 इज 6 ओनली, सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 6। 9x इज इक्वल टू 6। अब इस 9 को उस साइड शिफ्ट करना है, 6 डिवाइडेड बाई 9। सो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में लिखें, सो इट विल बी 2/3। सो ये हमारा वल्गर फ्रैक्शन, हमारी x की वैल्यू आ गई। सो वी कैन राइट 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3, ये इसका वल्गर फ्रैक्शन है। वेरी सिंपल। यहाँ पे बस आपको कुछ स्टेप्स से याद रखने हैं कि हमने सबसे पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, उसको एक्सलेट किया, वो है हमारी इक्वेशन 1। फिर हमने उसको, अभी हमने नोटिस किया कि भाई डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को, दैट इज इक्वेशन 2। फिर वी हैव सब्ट्रैक्टेड फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, और फिर हमारी एक्स की वैल्यू आई, जो एक्स की वैल्यू होती है वो हमारा वल्गर फ्रैक्शन है। सो दिस इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन करते हैं 0.24 बार। सो यहाँ पे भी आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखोगे, इट मीन्स 0.242424 डैश 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 डैश, इसका भी यही मतलब है। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1
x इज इक्वल टू, इसको भी हम x सेलेक्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 0.2424 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 1 है अब हमारी। सो अब हमको नोटिस करना है कि भाई डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। सो हमें अब 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। सो मुझे दोनों साइड्स को अब 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय x, 100x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, सो जो डेसिमल वैल्यू है वो 2 नंबर शिफ्ट हो जाएगी, 24.2424 डैश डैश डैश। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। सेम यहाँ पे भी हमने वही किया था, यहाँ पे भी यही किया। डिफरेंस यहाँ पे बस हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 100 से, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। सो अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को तो सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो x, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, सो 1x माइनस 100x, इट विल बी 99x इज इक्वल टू 24.2424 माइनस 0.2424। अगर आपके पास 24.2424 है और 0.2424 है, सो ये 2424 तो कैंसिल हो गए, 24 माइनस 0 इज 24 ओनली। सो आंसर क्या आया, 24। सो 99x इज इक्वल टू 24। अब इस 99 को साइड शिफ्ट करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 99। सो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में लिखें, सो इट विल बी 8/33। सो ये हमारा वल्गर फ्रैक्शन, x की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 33, एंड जो x की वैल्यू होती है वो हमारा वल्गर फ्रैक्शन है। सो वी कैन राइट 0.24 बार इज इक्वल टू 8/33। सो ये हमारा आंसर, वल्गर फ्रैक्शन। वेरी सिंपल। यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस बहुत सिमिलर थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो बिल्कुल सेम है। So friends, this was the video related to it was part 1. So in this video what we discussed, types of decimals, which was terminating decimal, non-terminating, repeating decimal, decimal fraction and vulgar fraction, और हमने questions किए। So जो real topic है which is rational and irrational numbers, that we will discuss in part 2. So friends, we will keep on making videos on another topics as well, so stay connected with us. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. That's all for this video. Thank you.